जय श्री राधा वल्लभ, जय श्री हरिवंश। तो आज श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण का अध्याय नंबर 5। तो अध्याय नंबर 5 में हमें किस किस का वर्णन देखने को मिलता है। जैसे कि हमें पीछे जब हमने जाने उन अध्यायों में हमें जो देवी देवता हैं तो उनके जन्म के बारे में जाना, उनका जन्म किस प्रकार हुआ। जो यहाँ पर पृथ्वी है तो पृथ्वी का जन्म किस प्रकार होता है, ये सभी बातें हमने जानी। देखिए इसमें क्या है कि ब्रह्मा आदि कल्पों का परिचय, जो ब्रह्मा जी के जितने भी कल्प हैं उनका परिचय बताया गया है। गोलोक में श्री कृष्ण भगवान का नारायण और आदि के साथ रास मंडल में निवास। श्री कृष्ण का नारायण तथा रास मंडल में निवास होता है। श्री कृष्ण भगवान के वाम पात्र से श्री राधा का प्रादुर्भाव, श्री राधा रानी जी का जन्म है वो किस प्रकार हुआ। राधा के रोमकूपों से गोपांग खाओं का प्रकाट्य तथा श्री कृष्ण गोपों और गौवो बलिवर्दो हंस श्वेत घोड़े और सिंह की उत्पत्ति किस प्रकार होती। श्री कृष्ण द्वारा 5 रथों का जब निर्माण होता है और पार्षदों का प्रकाट किस प्रकार होता है, भैरव ईशान और डाकनी इन सब की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, तो ये हम जानेंगे ब्रह्म वैवर्त पुराण के 5वें अध्याय में। तो इसमें यहाँ पर महर्षि शौनक जी प्रश्न पूछते हैं सूत जी से। कहते हैं ब्राह्मण जी, मैंने सबसे पहले ब्रह्म कल्प के चरित्र का वर्णन किया है। सबसे पहले ब्रह्मा जी का जो कल्प है उनका वर्णन किया है, उनके चरित्र का। अब वराह कल्प में और पहाकल्प में इन दोनों का वर्णन करूंगा। सुनिए, मुझे ब्राह्मण, वाराह और पाद ये तीनों प्रकार के कल्प है जो कि प्रकट होते हैं। कैसे? जैसे सतयुग में त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग कर्म से कहे गए हैं। जैसे कि पहले क्या आया, सतयुग आया, फिर क्या आया, द्वापर युग, सॉरी, पहले सतयुग आया, फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया, फिर कलयुग आया। ऐसे कर्म के अनुसार ये चलते हैं। तो 360 युगों का एक दिव्य युग माना गया। 360 युगों का एक युग दिव्य माना गया। 71 दिव्य गुणों का एक मनवंतर होता है। 14 मनुओं के व्यतीत हो जाने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। बिल्कुल ऐसा ही जहां ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा गया, ऐसा ही आपको श्रीमद् भागवत में देखने को मिलेगा। तो ऐसे यहाँ पर 360 दिनों के बीतने पर ब्रह्मा जी का 1 वर्ष पूरा होता है और इस एक तरह के 108 वर्षों की विधाता की आयु बताई गई है। यह परमात्मा श्री कृष्ण का निमेश काल है। ये जो परमात्मा है श्री कृष्ण भगवान का निमेश काल है। कालवेता विद्वानों ने ब्रह्मा जी की आयु के बराबर कल्प का मान निश्चित किया है। जो छोटे छोटे कल्प होते बहुत से हैं, बहुत कल्प है जो समर्थ आदि के नाम से विख्यात है। महर्षि मार्कंडे का तो नाम तो आपने सुना, जो महर्षि मार्कंडे थे वे 7 कल्पों तक जीने वाले बताए गए हैं, परंतु यह कल्प ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर ही बताया गया है। तो इसका तात्पर्य यह है कि जो ये मार्कंडे जी थे, तो मार्कंडे मुनि की जो आयु है वो ब्रह्मा जी के 7 दिनों में ही पूरी हो जाती है, ऐसा निश्चय किया गया। ब्रह्मा, वाराह और पाद ये तीनों महाकल्प कहे गए, तीनों ये महाकल्प कहे गए हैं। इनमें जिस प्रकार सृष्टि होती है वह बताता हूँ, सुनिए किस प्रकार की इसमें सृष्टि होती है वो सुनिए। देखिए, ब्रह्मा कल्प में मधु केटव के मेद से मेदिनी की सृष्टि करके सृष्टा ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा ले सृष्टि की रचना की। फिर वराह कल्प में जब पृथ्वी एक कारण के जल में डूब गई, जब वराह कल्प में जब पृथ्वी जब डूब गई जल में, तो वराह रूपधारी भगवान विष्णु के द्वारा अत्यंत प्रयत्न पूर्वक रसातल से उसका उद्धार करवाया और सृष्टि की रचना की। जब वह पृथ्वी जब जल में गिर जाती, डूब जाती है, तो उसको उठाकर लाते हैं और अवतार लिया वराह रूप भगवान श्री विष्णु जी ने रसातल से, और उसका उद्धार करवाया और सृष्टि की रचना की। इसके बाद जो पाद कल्प है इसमें सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने विष्णु के नाभि कमल पर सृष्टि का निर्माण किया। तो ब्रह्मा लोक पर्यंत जो त्रिलोकी हैं उसकी रचना की। ऊपर के जो नित्य 3 लोक हैं उनकी नहीं। सृष्टि निरूपण के प्रसंग में मैंने यह काल गणना बताई है, जो किंचित मात्र सृष्टि का निरूपण किया गया। फिर यहाँ पर शौनक जी पूछते हैं कि हे सूतनंदन, अब यह बताइए कि गोलोक में सर्वव्यापी महान परमात्मा गोलोकनाथ के नारायण आदि की सृष्टि करके फिर क्या किया, और इस विषय को बताने की आप विशेष कृपा करें। तो इसमें कहते हैं शौनक जी पूछते हैं सूत जी से कि गोलोक में जो सर्वव्यापी महान जो परमात्मा है, तो गोलोक के जो नाथ है भगवान श्री नारायण, इन्होंने सृष्टि करके फिर क्या किया। तो सूत जी कहते हैं ब्राह्मण, इन सब की सृष्टि करके इन्हें साथ ले भगवान श्री कृष्ण अत्यंत कमनीय रास मंडल में गए। जब भगवान श्री कृष्ण अत्यंत यहाँ पर रास मंडल में जब जाते हैं सृष्टि की रचना करने के साथ, तो रमणीय कल्प वृक्षों के सबके साथ उंड मंडपों में ठहरते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं हे मुनिश्रेष्ठ, उस रास मंडल का दर्शन करके वे सब लोग आश्चर्य से चकित हो उठे। वहां श्री कृष्ण के वाम पात्र से एक कन्या प्रकट होती है और जिसने दौड़कर फूल ले आकर उन भगवान के चरणों में अर्पित किया। उसके अंग अत्यंत कोमल थे, उसका जो शरीर था बहुत ही कोमल था। वह मनोहारिणी और सुंदरियों से भी अधिक महासुंदरी थी। उसके सुंदर और अरुण ओष्ठ और अधर लालिमा से बंधुजीव पुष्प दुपरिय के फूल की शोभा को पराजित कर रही हैं।
मनोहर दंतपक्ति मोतियों की जो श्रेणी को तिरस्कृत करती है, जो मोतियां होती है वो श्रेणियों को क्या करती, तिरस्कृत करती है। तो उसी प्रकार वह सुंदरी किशोरी बड़ी मनोहर थी, उसका सुंदर मुख शरत पूर्णिमा के कोटि चंद्रों की तरह शोभा को छीन लेता है। सीमंत भाग बड़ा मनोहर था, जो नेत्र उनकी आंखें शरत काल के प्रफुल्ल कमलों के समान बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। उसकी मनोहर नासिका के सामने पक्षीराज गरुड़ की नुकुल्ली चोंच भी हार मान चुकी है। वह मनोहारिणी बाला अपने दोनों कपोलों द्वारा सुनहरे दर्पण की शोभा को तिरस्कृत कर रही थी। रत्नों के आभूषणों से विभूषित दोनों कान बड़े सुंदर लगते थे। सुंदर कपोलों में चंदन, अगूर, कस्तूरी, कुमकुम, सिंदूर की बूंदों से पत्र रचना की गई, जिससे यह बड़ी मनोहर जान पड़ती है। अब इसके सावरे हुए केश पास मालती की माला से अलंकृत है। वह सती साध्वी बाला अपने सर पर सुंदर सुगंधित वेणी धारण करती है। उसके दोनों चरण स्थल पर कमलों की प्रभा को छीन लेते हैं। उसकी मंद मंद गति से हंस और खंजन के गर्व का गंजन करने वाले वह उत्तम रत्नों के सार भाग से बनी हुई मनोहर वनमाला, हीरे के बना हुआ हार, रत्नमय केयूर, कंगन, सुंदर रत्नों से सार भाग से अत्यंत मनोहर है। उनका जो पासा जो कि गले की जंजीर होती है और कान का जो पासा होता है जो कि स्त्रियां लोग पहनती है, वे बहुमूल्य रत्नों का झनकता हुआ मंजीर तथा नाना प्रकार के जो चिंत्रांकित सुंदर जड़ाऊ है वो सभी आभूषण उन्होंने पहने हुए थे। वह गोविंद से वार्तालाप करती, बातचीत करती और उनकी आज्ञा से मुस्कुराती हुई जो रत्नमय का जो सिंहासन वहां पर जाकर बैठ जाती है। उसकी दृष्टि अपने उन प्राण वल्लभ के मुखराविंद पर ही लगी हुई थी। उस किशोरी के रूपकों से तत्काल ही गोपलाओं आविर्भाव का हुआ, जो रूप और वेश के द्वारा भी उसी का समानता करती। उनकी संख्या लक्ष कोटि थी। वे सब की सब नित्य और सुस्थिर और वे यौवन थी, मतलब जवान थी। तो इसका जो यहाँ पे वर्णन किया गया है, तो इनके जन्म का वर्णन यहाँ पे किया गया। जो संख्या के जानकर विद्वानों ने गोलोक में गोपनाखनों की उत्तम संख्या ही निर्धारित की हुई है। मुनि फिर तो श्री कृष्ण के रोमकूपों से भी उसी क्षण गोप गणों का भी आविर्भाव हुआ होगा, उनका भी जन्म हुआ होगा, जो रूप और वेश में उन्हीं के ही समान थे। तो यहाँ पर जो संख्या वेता के जो महर्षियों का जो कथन है, ये क्या है कि श्रुति में गोलोक के कमने मनोहर रूप वाले गोपियों की जो संख्या वो 30 करोड़ बताई गई। कितनी? 30 करोड़ संख्या बताई गई है। फिर तत्काल श्री कृष्ण के रोमकूपों से नित्य सुस्थिर यौनशील गौए प्रकट हुए, जिनके श्री कृष्ण भगवान के रोमकूपों से गाय प्रकट होती है। और इस प्रकार वह बहुतेरे बलिवर्द सांड सुरभि जाति की गोए, नाना प्रकार के सुंदर सुंदर बछड़े, मनोहर श्याम वर्ण वाली बहुत सी कामधेनु गाय भी वहां प्रकट हो जाती है। उनमें से एक मनोहर बलिवर्द को, जो करोड़ों सिंहों के समान बलशाली थी, श्री कृष्ण ने शिव को सवारी के लिए दे दिया। तो श्री कृष्ण भगवान शिव को सवारी के लिए दे दिया बैल को। इसके बाद श्री कृष्ण के चरणों के नखचिंद्रों से सहसा मनोहर हंस पक्ति प्रकट हुई। उन हंसों में नर मादा बच्चे सभी शामिल हुए थे, सभी मिले जुले थे। उनमें से एक राजहंस को बड़े ही महान बल पराक्रम से संपन्न था। श्री कृष्ण ने तपस्वी ब्राह्मण को वाहन बनाने के लिए अर्पित कर दिया। सो श्री कृष्ण भगवान तपस्या करके ब्रह्मा जी को वाहन बनाने के लिए अर्पित कर दिया। किसको? राजहंस को। उसके बाद यहाँ पर परमात्मा श्री कृष्ण के बाएं कान के छिद्र से सफेद रंग के घोड़ों का एक समुदाय प्रकट होता है। श्री कृष्ण भगवान के बाएं कान के छिद्र से सफेद घोड़ों का एक समुदाय प्रकट होता है, जो बड़ा मनोहर जान पड़ता है। उनमें से एक सुरेत अश्व गोपालनाथ वल्लभ श्री कृष्ण ने देव सभा में विराजमान धर्म की सवारी के लिए प्रसन्नता पूर्वक दे दिया। तो जो कोई धर्म की सवारी करता है उसको दे दिया जाता है। फिर उन परम पुरुष के दाहिने कान के छिद्र से उस देव सभा के भीतर ही महान बलवान पराक्रमी सिंहों की श्रेणी प्रकट होती है। श्री कृष्ण उन्हें एक सिंह, जो बहुमूल्य श्रेष्ठ हार से अलंकृत है, बड़े आदर से माँ दुर्गा को दे देते हैं। वह सिंह उन्हें दे देते हैं जिससे वे लेना चाहते हैं। इसके बाद योगीश्वर श्री कृष्ण ने योग बल से 5 रथों का निर्माण किया। श्री कृष्ण भगवान ने योग बल से 5 रथों का निर्माण किया। वे सब शुद्ध और सर्वश्रेष्ठ रत्नों से बनाए गए थे। मन के समान वेग से चलने वाले और मनोहर थे। जितने मन चाहेगा उतनी गति से वो चलेंगे। उनकी ऊंचाई लाख योजन की बताई जा रही है और उनका विस्तार है वो 100 योजन का है। उनमें लाख लाख पहिए लगे हैं। उनका वेग वायु के समान है। उन रथों में 1 लाख क्रीड़ा भवन बने हुए, खेलने के लिए भवन है। उनमें शंख रोचित भोग की वस्तुएं हैं और असंख्य शैयाएं जिस पर विश्राम कर सकते हैं। उन ग्रहों में लाखों रत्न में दीप प्रकाश फैलाते हैं। लाखों घोड़े 10 रथ की शोभा बढ़ाते हैं। इसके बाद जो विचित्र चित्र में उनमें अंकित है। सुंदरमय रतन कलश उनकी उज्ज्वलता बढ़ा रहे हैं। रत्नमय दर्पणों और आभूषणों वे सभी रथ विमान भरे हुए हैं। श्वेत चंचर उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। अग्नि में तपाकर शुद्ध किए गए सुनहरे वस्त्र, विचित्र जो माला है, जो श्रेष्ठ मणि है, मोती है, माणिक्य तथा हीरो के हारों से वह रथ अलंकृत है। कुछ साल रंग के असंख्य सुंदर कृत्रिम कमल में जो श्रेष्ठ रत्नों के सार भाग से हैं वो निर्मित हुए, उन रथों को सुशोभित कर रहे हैं। द्विज श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण ने उनमें से एक रथ तो नारायण को ही दे दिया
और एक राधिका को देकर सभी रथ अपने लिए रख लिए। एक रथ नारायण जी को दे दिया और एक रथ अपने पास रख लिया, राधा जी की राधा को दिया, एक खुद रख लिया, एक कृष्ण भगवान को दे दिया, नारायण जी को दे दिया। इसके बाद श्री कृष्ण के गुरा देश से पिंगल वर्ण वाले पार्षदों के साथ एक पिंगल पुरुष प्रकट हुआ। गुदा देश से आविर्भाव होने के कारण वे गुदक कहलाई और उन पुरुष पर उदा का स्वामी कुबेर कहलाया, जो धनाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित है। अब जितना भी धन है ना, बड़े बड़े जो सेठ होते हैं वो कुबेर की प्रतिमा रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं ताकि धन आए। जो धन्याध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित है, कुबेर के वाम पास से कन्या प्रकट होती है, कुबेर के वाम पास से कन्या प्रकट होती है जो कुबेर की पत्नी कहलाती है, और वह देवी समाज सुंदरियों में मनोरमा थी, उसी के नाम से वह परिचित हुई। फिर भगवान के गुदा देश से भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड ब्रह्मराक्षस और विकृत अंग वाले वेताल प्रकट होते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो बताए गए भगवान के जो यहाँ पर गुदा से क्या क्या भूत प्रेत पिशाच और ये सब यहाँ पे प्रकट होते हैं। इन पार्षदों का प्रकट हुआ जिनमें 4 भुजाएं थी। वे सब एक एक श्याम वर्ण के थे, हाथों में शंख चक्र गदा और पद धारण करते थे। उनके गले में वनमाला लटक रही थी। उन सब ने पीताम्बर पहन रखे थे। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और अन्याय अंगों में रत्न में आभूषण शोभा दे रहे थे। श्री कृष्ण ने 4 भुजाधारी पार्षद नारायण को दे दिए, गुदाकों को उनके स्वामी कुबेर के हवाले किया, भूत प्रेत आदि भगवान शंकर को अर्पित किए। अब श्री कृष्ण भगवान के चरणाविंदों से द्विभुज पार्षद प्रकट हुए। वे श्याम वर्ण के थे और हाथों में जपमाला लिए हुए थे। वे श्रेष्ठ पार्षद निरंतर आनंद भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते थे और किसी का चिंतन भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करते थे। श्री कृष्ण ने उन्हें दास्य कर्म में नियुक्त किया। वे दास यक्त पूर्वक आदर लिए प्रकट हुए। वे सभी श्री कृष्ण पुराण वैष्णव थे। उनके सारे जो अंग व पुलकित थे, नेत्रों से अश्रु झर रहे थे और वाणी से गदगद हो गई। उनका चित्त केवल भगवान चरण बिंदु के चिंतन संलग्न रहता है। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान के दाहिने हाथ में नेत्र से भयंकर एक गण प्रकट हुआ, जो हाथों में त्रिशूल और पट्टिस लिए हुआ है। उन सब के 3 नेत्र थे और मस्तक पर चंद्राकार मुकुट धारण करते थे। वे सब के सब विशालकाय और दिगंबर थे, प्रज्वलित अग्निशिखा के समान जान पड़ते। वे सभी महान भाग्यशाली भैरव कहलाए। वे शिव के समान तेजस्वी थे। रुरु भैरव, संहार भैरव, काल भैरव, असित भैरव, क्रोध भैरव, भूषण भैरव, महार भैरव और खटवाट भैरव, ये 8 भैरव यहाँ पे माने गए शास्त्रों में। श्री कृष्ण बाएं नेत्र से एक भयंकर पुरुष प्रकट हुआ। श्री कृष्ण भगवान के बाएं नेत्र से एक भयंकर पुरुष प्रकट हुआ, जो त्रिशूल, पट्टिस और व्याघ्र चर्म में वस्त्र गदा धारण किए हुए था। वह दिगंबर विशालकाय त्रिनेत्रधारी और चंद्राकार मुकुट धारण करने वाला था। वह महाभाग पुरुष ईशान कहलाया। क्या कहलाया? ईशान कहलाया, जो दिक्पालों का एकमात्र स्वामी है। इसके बाद श्री कृष्ण के नासिका के छिद्र से जो डाकणियों का और योगनियों का सहस्त्र क्षेत्रफल प्रकट हुए। उनके सिवा उन परम पुरुष पृष्ठ देश से महिमा 3 करोड़ श्रेष्ठ देवताओं का प्रादुर्भाव है, जो कि यहाँ पर दिव्य है, वो मूर्तिधारी थे। सो इस प्रकार यहाँ पर भगवान के जन्म का वर्णन, भगवान ने जो अस्त्र शस्त्र थे वो किस प्रकार दिए, जो यहाँ पर सवारी थी दुर्गा माता को और भगवान नारायण जी को, तो इनको सवारी किस प्रकार से कैसे क्या दी, कितने क्या रथ थे, रथों की लंबाई चौड़ाई, इनका विस्तार यहाँ पे बताया गया अध्याय नंबर 5 में ब्रह्म वैवर्त पुराण में। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण का जो ये 5वां अध्याय यहीं पर समापन होता है। प्रेम से बोले श्री राधे राधे। जय श्री हरिवंश महाप्रभु।